सीजीपीएससी की सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम सामने आते ही रिजल्ट से ज्यादा चर्चा कुछ अभ्यर्थियों के नामों की होने लगी है, जिसमें न्यूज, स्पेस रानी, हेराम, तुफैल, भक्त प्रहलाद नाम सामने आए तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। किसी ने इसे मजाक बनाया, किसी ने सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया से निकलकर सियासत तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सीजीपीएससी की कार्यप्रणाली को सियासी बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस नेताओं ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सवाल उठाए तो पूरी कांग्रेस इस मुद्दे के पीछे ही पड़ गई। एसआई का रिजल्ट आया है और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम यूपीएससी की तर्ज पर हम बाकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक तो वन विभाग परीक्षा घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर परीक्षा घोटाला, अब एसआईए की परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग कर रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष अब सामने आया है। जिन अभ्यर्थियों के नामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्होंने खुद सामने आकर अपनी पहचान बताई और साफ किया कि ये नाम किसी मजाक या फर्जीवाड़े का हिस्सा नहीं है। इस बार मेरा प्री क्लियर हुआ है। मेरे नाम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। मेरा पूरा नाम जो है न्यूज कुमार प्रधान है और मेरी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में केवल न्यूज नाम अंकित है, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। मैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी दोनों की परीक्षाएं दिलाता हूं। इससे पूर्व सीजी व्यापम की एक परीक्षा में मेरा अच्छा रैंक आया था, उसमें भी काफी मेरा नाम उड़ा था, वो मैं ही था न्यूज। सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है कि इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। जो नाम है वो एक छात्रों के हैं जो कई वर्षों से अपने लाइब्रेरी में अपने आसपास के संसाधनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वो ना उड़ाई जाए। मेरे सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद ही लिखा है और इसी मेरा बाकी दस्तावेज बैंक पासबुक वगैरह में वही नाम है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बिना तथ्य जांचे सवाल खड़े करने का आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सीजीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाने वाले ही अब एक्सपोज हो रहे हैं। बिना किसी तथ्यों की जांच परख किए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, यह उनकी नीयत को बताता है कि उनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं राज्य में। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर युवाओं को उद्वेलित करना चाह रहे थे, उनका झूठ तुरंत ही उजागर हो गया। कांग्रेस को इस पूरे मामले में युवाओं से, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने झूठ बोला, भ्रम फैलाया गलत नीयत से। सीजीपीएससी के रिजल्ट पर विवाद तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद रिजल्ट से ज्यादा नामों को लेकर खड़ा हुआ। नाम पढ़े गए, नामों पर सवाल उठे, सोशल मीडिया पर मजाक बना और फिर यही नाम सियासत का मुद्दा भी बन गया। लेकिन अब तस्वीर साफ है, जिन नामों को देखकर सवाल उठाए गए उन नामों वाले अभ्यर्थी खुद सामने आ चुके हैं। आयोग भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या किसी नाम का अलग या असामान्य होना उसकी मेहनत और योग्यता पर सवाल उठाने की वजह बन सकता है, और अगर बिना पड़ताल किए किसी अभ्यर्थी को सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है परीक्षाओं पे। पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं। भर्ती परीक्षाएं कई जगह प्रश्न चिन्ह लगी हुई महसूस होती हैं और ऐसे में जब युवा वर्ग अपनी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा को लेकर परेशान है तो छत्तीसगढ़ में भी एक नया विवाद इस समय चर्चा में आ गया है और ये विवाद है सीजीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा हुई उसमें कुछ नाम ऐसे आ गए जिससे ऐसा लगा कि ये परीक्षार्थी नहीं बल्कि इस परिणाम को घोषित करने वालों की गलती है। सियासत में इस पूरे मामले को लेकर जमकर चर्चा रही। दिन भर बयान चले, सोशल मीडिया में तंज चले और अब स्थिति होने सामने आने के बाद हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये केवल एक मजाक है या फिर सियासी मुद्दे को लपकने के लिए कोई तथ्य को खंगाले बिना मुद्दे को उठाने की कोशिश। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये केवल एक विषय नहीं, पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर आज हम चर्चा में सारी चीज़ें लाएंगे क्योंकि परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद हर बार सवाल उठते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और बीजेपी की सरकार है तब भी, कि उसमें गड़बड़ी हुई है, लेन देन हुआ है, परीक्षा गड़बड़ है, किसी को पीछे से मौका दे दिया गया। ये सारी बातों की वजह से युवाओं में बड़ा आक्रोश रहता है और वो बड़े अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं प्रमोद दुबे जी का ही। दुबे जी, हो सकता है कि सियासी मुद्दों को जल्दी उठाना है इसलिए नेताओं ने बयान दे दिए, भूपेश बघेल, दीपक बैज, अब थोड़ी सच्चाई भी सामने आई हैं। ऐसे में थोड़ा जल्दबाजी कर गई कांग्रेस, ये लगता है क्या इस प्रकरण में? नहीं, सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत देर से इसका रिजल्ट आया, बहुत वेट करने के बाद इसका रिजल्ट आया, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर कहीं आप देखेंगे किसी नाम को, अब न्यूज़, उसी को पूरा नाम लिख देते न्यूज़ कुमार प्रधान, तो आदमी को संशय नहीं होता। स्पेस रानी, अभी तक के ये नाम का खुलासा न सरकार कर पाई है न पीएससी के अधिकारी कर पाए हैं। हे राम, उसके बाद लिखा है तू फैल। तो कुल मिलाकर के एक मन में जो बात है, संशय है, किसी को भी ये प्रथम दृष्टया अगर आप कहेंगे तो किसी के माता पिता न्यूज़ कैसे नाम रखेंगे, तो स्वाभाविक है मन में शंका अगर हुई है और उसका समाधान अगर कहीं पीएससी अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? भाई, ये तो डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि रिजल्ट आपने निकाला है, ये वास्तविक अभ्यर्थी यही है कि नहीं है, क्योंकि नाम को देखने के बाद छत्तीसगढ़ में हम लोग निवास करते हैं, ऐसे नाम कभी दोबारा हम लोगों ने न पहले सुना था न कभी ऐसे। स्पेस रानी, अब आज तक के कोई स्पेस रानी नाम का कोई न्यूज़, उसी को आप पूरा नाम लिख देते। ये तो भाई ये पीएससी के डिपार्टमेंट की गलती है, उनका काम है कि कोई अभ्यर्थी नाम भरा है तो पूरा नाम उसको लिखो, उसके पिताजी का नाम लिख दो, तो स्वाभाविक तौर पर आदमी प्रश्न नहीं लगेगा। लेकिन आज चिल्ला वो लोग रहे हैं जो लोग नीट की परीक्षा में 22 बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए, एक ठो परीक्षा को ठीक से नहीं करा सक रहे हैं और ऊपर से मंत्री जी कह रहे हैं कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ। तो पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दे दिया भाई? और फिर वो डेली वेजेस वाले 49 लोगों को हटा दिया आप, लेकिन नीट का जो चेयरमैन है उसको आपने नहीं हटाया। आपने डायरेक्टर को हटा दिया, आपने उनको हटा दिया। अब उसको क्यों नहीं हटाया, इसके बारे में तो अनेक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, देश की हो चाहे प्रदेश की, कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को लेकर जो संशय की स्थिति है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उनके जो एनटीए से लेकर जितनी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो सीबीएसई की परीक्षा को आप ले लीजिए, एक बच्चा 12वीं क्लास में कह रहा है कि इसमें जांच जो हुई है वो गलत हुई है, तो उसको पाकिस्तानी बता दिया गया उस बच्चे के बारे में, उसको कह दिया कि इसका कनेक्शन वहाँ से है। जब बच्चा खुद
आकर के डिपार्टमेंट के अधिकारियों के सामने में सारा खुलासा किया तो अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। तो हमारा कुल मिलाकर ये कहना है कि आपने जो परीक्षा ली है, हमको जहाँ संशय है या और लोगों को जहाँ संशय है, हमने प्रश्न उठाया, आपने उत्तर दे दिया, बात खत्म हो गई। उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताने की क्या जरूरत। अगर एक उंगली अगर आप उठाते हैं तो ये जान लीजिए कि पूरी परीक्षा प्रणाली दिल्ली से लेकर के जहाँ तक में हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कटघरे में खड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, परीक्षा निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई भी शंका ना रहे, ये उन परीक्षार्थियों के लिए भी ज़रूरी है जो कि बड़ी मेहनत से सफलता की ओर बढ़ते हैं और मेहनत करके परीक्षा देते हैं। सुंदरानी जी, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो इसमें कहीं ना कहीं किसी की चूक है। अब ऐसी चूक को स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति में नेता दिखाई देते हैं। आदरणीय मोहन जी, आदरणीय प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने बड़े ही चतुराई से अपने पार्टी के नेताओं का बचाव करते हुए उन्होंने केंद्र तक पे भी आरोप लगा दिया। ठीक है, नीट की परीक्षा का मामला जो हुआ है वो मामला अलग है, लेकिन यहाँ तो अभ्यर्थियों ने स्वयं आगे आकर कहा है कि ये नाम उनका है। कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इतने बड़े पदों पर बैठे लोग इतनी बड़ी स्थान पर रहने के बाद इतना नादानी भरा, बिना तथ्यों की जांच किए, बिना इसके जानकारियां एकत्रित करने के बजाय इन्होंने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, परीक्षाओं में हेराफेरी का आरोप लगा दिया। कहीं न कहीं इतनी बड़ी नादानी इन नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती। आदरणीय प्रमोद जी, आपने बचाव तो बड़े अच्छे चतुराई से कर लिया अपने नेताओं का, लेकिन ये बचाव के लायक बात नहीं है। इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया सरकार के ऊपर, ये नाम फर्जी है, मजाक का रूप दे दिया, जो भी कर दिया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी को सीधा माफ़ी मांगना चाहिए। आदरणीय प्रमोद जी, आपको उनकी तरफ से माफ़ी ऑन रिकॉर्ड मांगना चाहिए, क्योंकि उनने गलती की है, बहुत बड़ी सरकार के ऊपर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगा दिया है, जबकि वास्तविकता से परे मामला है। बजाय लाग लपेट के और दूसरे मामलों से लपेट के आप अपना पक्ष रखें और अपने नेताओं को लेकिन ये स्वाभाविक भी दिखता है कि अगर कोई चीज़ें तथ्य ऐसे सामने आएंगे, आप भी विपक्ष में होते तो आप उठा लेते मुद्दे। आप भी एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या ऐसे नाम नहीं हो सकते? और नाम नहीं हो सकते तो कैसे अभ्यर्थी सामने आए? अगर सामने आए तो निश्चित रूप से वो नाम है ना, किसी का नाम क्या होगा आप तय करेंगे, हम तय करेंगे या कांग्रेस तय करेगी? क्या न बीजेपी तय करेगी न कांग्रेस तय करेगी। बड़े दुख की बात है कि इतने बड़े पदों पर बैठकर कांग्रेस के नेता इस प्रकार का बिना तथ्यों के जांच के ऐसे आरोप लगा देते हैं और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का, इसलिए उलूल जुलूल बातें करके सरकार को बदनाम करना ठीक है। चाहते हैं। कहीं जल्दबाजी में तो आरोप नहीं लग गए दुबे जी? हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने स्वाभाविक रूप से दिखती हैं, लेकिन तथ्य को खंगालना चाहिए। नादानी भी हाँ, आज मोहन जी, इसीलिए तो ये सांसद लोग इतना चिट्ठी लिख रहे हैं, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लिखें, चाहे विजय बघेल जी लिखें, ये अधिकारियों को बचाने में क्यों लगे रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अरे न्यूज़ लिखा है, अधिकारी को फटकार लगानी चाहिए थी। इनका पूरा नाम क्या है भाई, आप जांचिए। अरे ये अजीब बात होती है कि ये अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, आपके नेताओं की सीधी गलती को स्वीकार करें। कोई परीक्षा अगर परीक्षार्थी दिया है तो उसका पूरा नाम, उसका पूरा पता, उसका सरनेम, ये तो हम लोगों ने भी बचपन से कई परीक्षाएं दे दी भाई आज तक के।
ऐसा तो कभी नहीं लिखा रहता किसी का नाम। अरे भाई नाम है उसका, पूरा नाम लिख दो ना। श्रीचंद के दिक्कत आगे क्या है? श्रीचंद ही तो लिखा जाएगा। अरे भाई तो श्रीचंद ही तो लिखा जाएगा। अरे और भाई बोलोगे श्रीचंद नाम नहीं होता तो ये कैसे होगा? नहीं, सुंदरानी भी तो लिखे रहेंगे तब तो पता चलेगा ना कि श्रीचंद सुंदरानी है। सुंदरानी लिखे। अरे भाई कई लोग अमूमन मुझे श्रीचंद के नाम से जानते, कई लोग सुंदरानी के नाम से जानते अमूमन इसका मतलब ये थोड़ी किस भाई आप परीक्षा नहीं दे रहे हो भाई, आप एक बहुत लीडर सारे हो, लोग आप आदरणीय बड़े आदरणीय नेता हैं बोलते आप। होंगे, कई आप लेकिन बहुत जो सारे लोग परीक्षार्थी आपको होता है, प्रमोद बोलते होंगे, जो परीक्षार्थी होता है उसके जो रिजल्ट निकाले जाते हैं उसमें पूरा नाम लिखा रह जाता है भाई। अब एक चीज मैं 1 मिनट पूछना चाहता हूं माननीय सोनानी जी से, श्रीचंद नाम के 10 लोग हैं, अब श्रीचंद जाकर के 10 लोग ज्वाइन करने पहुंच जाएंगे तो श्रीचंद जी के नाम से क्या 10 ज्वाइन कर लेंगे क्या? अरे भाई श्रीचंद सुंदरानी जब लिखा रहेगा तो श्रीचंद सुंदरानी जी जाके उसको ज्वाइन करेंगे भाई उसमें, तब ये होगी परीक्षा। अरे ये अजीब बात कर रहे हैं आदरणीय सुंदरानी जी, लेकिन नाम से नहीं होता। आपको बहुत सारे लोग प्रमोद मैं के नाम से जब नहीं बोलते, नहीं मैं बहुत सारे लोग दुबे जी के नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते, दिलवाया हूँ, बहुत सारे लोग प्रमोद दुबे बोलते फिर से होंगे। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, नहीं, ये आप बचाव के एग्जाम नहीं लिए दिए मैंने होंगे, कहा हो ना सकता कि है। आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप अपना नेताओं का बचाव बड़े ठीक है, चतुराई से चलिए आगे करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हम सवाल लेंगे, लेकिन एक अनिल जी को भी सुन लेते हैं। अनिल जी, इसमें क्या लग रहा है, कुछ चूक है क्या? किसकी ओर से चूक हो गई यहाँ? मोहन भाई, ये पीएससी के अधिकारियों की चूक है। जब वो लिस्ट तैयार कर रहे थे तो एक सरसरी निगाह से उनको भी लगना चाहिए था कि ये न्यूज़ क्या है, तो उसका पूरा नाम लिखना चाहिए था उनको। वो दूसरा फैजल क्या है उसका नाम। तो ये जो गलती है पीएससी के अधिकारियों की है कि उनको उन्हीं ने इसको कंट्रोवर्सिया बनाया है। आप ये सारे नामों के आगे पूरा लिख देते, कुमार है, जाति है, ये है, सब लिख देते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। अब अचानक किसी के सामने अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें लगेगा न्यूज़, ये किस टाइप का नाम है, तो न्यूज़ कुमार प्रधान अगर लिख देते तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये सारी गलती अधिकारियों की है, अधिकारी डी कंट्रोल्ड है सरकार से। वो आज भी वो उसी धर्रे पे चल रहे। पूरा नाम लिखने में क्या दिक्कत थी, वो स्पेस भी था पूरा। आदरणीय चौबे जी, जी ये ठीक है, अधिकारियों को पूरा नाम लिखना था। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता जो इतने बड़े मुख्यमंत्री और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या इनको इसकी जांच नहीं करके बयान देना चाहिए था? तो वो पीएससी के चेयरमैन है क्या, जो कांग्रेस के नेता है वो लोग? नहीं, बयान, अरे भाई, ये हास्यास्पद बयान, खुद की खिल्ली उड़ाने वाला काम है। अपनी खिल्ली नहीं, आज दीपक बैद जी अपनी इसीलिए तो चिट्ठी लिख रहे हैं विजय जी, सोशल मीडिया में थू हो रही है। और आप खुद ही चिट्ठी लिखे हो 2 दिन पहले, सब चिट्ठी लिख रहे हो आप लोग। तो अभी 2 दिन पहले आप ही चिट्ठी लिखे हो। हमारी चिट्ठी हम हमारी पार्टी के संज्ञान में नहीं लाएंगे। कोई भाई आप पार्टी कितने बड़े नेता हैं, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी? यही तुफैल और ये क्या बोलते हैं न्यूज और 24 और स्पेस रानी के कारण तो लिखना पड़ रहा है सबको चिट्ठी। अरे भाई अधिकारियों को लेकिन आप अपने नेताओं के हास्यास्पद हरकत को तो आप स्वीकार करो। भूपेश बघेल जी जैसे नेताओं का ऐसा बयान बिना तथ्यों के, बघेल जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने बधाई दिया है, आप पूरा पढ़ लीजिए। नहीं, बधाई तो देना बनता ही है, लेकिन आपने हंसी उड़ाई है साहब, आपने उन छात्रों की हंसी उड़ाई है। नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, बस इसीलिए तो नाम के आगे सरनेम लिख दो ना। चलिए अब इस पर तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, लेकिन हम ओवरऑल चूक तो किनकी हुई है भैया? चूक तो सीधी भूपेश बघेल और दीपक बैद जी की। अजीब बात है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जी अगर ये लिस्ट किसी के भी सामने आती, हाँ कोई हुई, भूपेश बघेल हो या चाहे मोहन जी हो चाहे सुंदरानी जी हो, एक नज़र में तो लगता है कि ये क्या है, ये डाउट तो खड़ा हो जाता है। उसी पे उन्होंने वो कर दिया, तो ये डाउट क्रिएट ना हो इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन अधिकारियों की थी। उन्होंने भी तो लिस्ट देखी होगी। कांग्रेस नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने बयान दिया। ठीक है, अब बयान उन्होंने दिया है तो अब उन्हें देखिए उनका तो देखिए, अगर वो बयान नहीं देते तो आज ये इतनी स्थिति कैसे बनती, कैसे आप यहाँ बैठे होते, किसी को कैसे पता चलता? आज के बाद पीएससी वालों कि इतने बड़े नेता, सांसद, विधायक रहे हुए लोग, मुख्यमंत्री रहे हुए लोग बिना तथ्यों के बयानबाजी जारी करें, इससे बड़ी मजाक क्या हो सकती? आज इस गलती की से पीएससी के लोग अब आगे इस टाइप से नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का देखिए, नाम कुछ भी हो सकता है। एक बात और है कि नाम आएगा तो भूपेश बघेल को भी सोचना पड़ेगा इस प्रकार के बयान देने के पहले, एक्स पे लिखने के पहले। ठीक है, और इसीलिए कहा गया तोल मोल के बोल, तो तोल मोल के बोलना चाहिए। लेकिन परीक्षा का जो पूरा सिस्टम है वो इस समय सवालों के घेरे में है। हर जगह परीक्षा में
सवाल उठ रहे हैं। अगर उस पर अगर हम बात करें तो दुबे जी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ऐसी गड़बड़ी हुई है, सरकार को दोषी ठहरा देना हर चीज। गड़बड़ियां हुई है कांग्रेस राज में भैया। किस मामले में? जहां खोदोगे वहां पे दिख रहा है भ्रष्टाचार। आप तथ्यात्मक बात करें, मैं बिल्कुल आपको तथ्यात्मक बात करूंगा। नीट 2024 उससे लेकर के उससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई 2014 के बाद, आप सारे परीक्षाओं को देख लीजिए। नीट में जो 2024 की परीक्षा हुई, जिसके मुख्य अभियुक्त जिसको बनाया गया था, वो आदमी आज छूट गया। आप एक नया कानून लेके आ गए। मतलब आपके 2024 में बनाने हुए कानून क्या थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बहुत सख्त कानून है, 7 पीढ़ी याद रखेगी। अरे एक पीढ़ी वाला ही। आप दिशा क्यों बदल रहे हो भैया? दिशा मतलब अरे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा कि देश में जो अलग अलग प्रकार का प्रयास परीक्षाओं के संबंध में मोहन तिवारी जी ने बात की है, इसलिए मैं इस संबंध में बात कर रहा हूं कि 2024 की जो नीट की परीक्षा हुई उसमें कितने लोगों की डेथ हुई। आपको ये चाहिए था नीट की परीक्षा में। आज आपके जो सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत साहब ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। तो जो लोग आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, मुश्किल इस बात का है मोहन जी कि इनकी जो ट्रोल आर्मी है वो लोगों के साथ जो बदतमीजी करती है, उसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नीचे देखना पड़ता है। आप देखिए लगातार आज भी उस बच्ची के ऊपर स्याही फेंक दिया गया। वो बच्ची है, कांग्रेस एबीवीपी का जो सदस्य है, उसको स्याही फेंक दिया। एक परीक्षा तो आप ठीक से करा लेते। 2024 में जो वहां के जो चेयरमैन थे, जो डायरेक्टर थे नीट के, वो छत्तीसगढ़ सरकार में आकर बड़े पद में यहां बैठे हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई जरा बता दीजिए। नीट के चेयरमैन को, जोशी को क्यों नहीं हटाया गया, जो सर्वाधिक भ्रष्ट आदमी है, जो मध्य प्रदेश में भी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज भी वो नीट का चेयरमैन बन के बैठा है। किसका आशीर्वाद है उसके ऊपर? आप नहीं चाहते कि भूपेश बघेल जी को सोच समझ के बयान जारी करने? भूपेश बघेल जी को मैं आपका जवाब दे रहा हूं, बचाव के जवाब मत दो। अरे अजीब बात करते हैं आप अधिकारियों को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि हाँ अधिकारियों की गलती है, जो ऐसे अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, अगर कहीं सरकार के मन में खोट नहीं है, तो क्यों अधिकारी को दिशा नहीं? लेकिन दुबे जी, गड़बड़ी तो निकली नहीं ना, तो अधिकारी पे दोष कैसे दिया जाए? अधिकारी पर दोष इसलिए दिया जाए कि मान लो प्रमोद नाम के 20 लोग हैं, अब सिलेक्शन हुआ तो कौन सा प्रमोद है मोहन जी? ये तो आपको डिफाइन पीएससी की जिम्मेदारी है। जब आप प्रमोद दुबे है कि प्रमोद दूसरा है। अच्छा मैं पूछता हूं ये न्यूज आया, ठीक है, अब न्यूज आया, हो सकता है जैसे सुंदरलाल जी कह रहे हैं किसी को नाम रखने का अधिकार नहीं है, हो सकता है 20 न्यूज वाले होंगे तो वो 20 के 20 न्यूज वाले ज्वाइन करने चल देंगे क्या? आप जब उसकी पूरी कॉपी देखेंगे कि भाई अभ्यर्थी ने अपने प्रमाण पत्र में क्या दिया है, उसके आधार कार्ड में क्या लिखा है, अरे अजीब बात कर रहे हैं आप। अगर कहीं सतही तौर पर बात करते हैं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से पूछ लीजिए कि उसके नाम के आगे पूरा सरनेम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अगर वो कह देगा, कितना भी बचाव कर लें, आपके नेताओं का गैर जिम्मेदाराना, लेकिन आप अधिकारियों, बस इसीलिए तो अधिकारी आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। आप इतना ज्यादा बचाते हैं उनको, इसलिए आपके सांसद नाराज हैं। एक नेता जो है वो अधिकारी को बचाता है, दूसरा नेता जो है वो उसको डांटने लगता है। तो आपकी ये इसी मतलब अधिकारियों को डांटे भी ना हमारे लोग। अरे नहीं डांटिए ना। आप क्यों अधिकारियों के इतने हमदर्दी? आपके नेता तो लिखते हैं फिर कि नहीं हमारे अधिकारी हमारे वो हैं करके। ये ऐसी पार्टी है कि राम कुमार टोप्पो जी एक तहसीलदार के ऊपर मारपीट का जिसके ऊपर आरोप लगता है, तो सरकार कहती है इनके ऊपर एफआईआर करो, और संगठन कहती है हम राम कुमार टोप्पो के पक्ष में खड़े। अरे
अजीब बात करते, ये तो कादर खान का पिक्चर था ना, जैसे कि बाढ़ तरफ जाओ तो सूखा वाला स्टेटमेंट देना और सूखा तरफ जाओ तो बाढ़ आ गया है बोल देना। चलिए फाइनल का कमेंट इस पूरे प्रकरण पर ले लेते हैं चौबे जी का। प्रमोद भाई, आप बहुत अच्छे नेता हो, क्या आपको क्या ऐसे बयान थोड़े से विपक्ष धर्म को, आरोपों को घेरे में खड़ा करते हैं क्या? से भी मैं आप कह रहे चौबे हैं जी। तो मैं क्षमा मांगता हूँ विद्यार्थियों से आपके सामने कि उनके मन में भावना में कोई ठेस पहुंची हो तो मैं बिल्कुल सहर्ष। बहुत बढ़िया बात है, खत्म हो गया, यही पटाक्षेप हो गया बघेल और दीपक बैद के गलत बयानबाजी के कारण जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे उसकी तरफ से चौबे जी इसमें समाप्त करते हुए आप बता दीजिए जी। अधिकारियों से माफी मंगवाना छोड़ करके आप हमको कह रहे हैं जी, जी। अधिकारियों को माफी मंगवानी चाहिए। आप तो पीएससी के वो अधिकारियों की तरफ से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको बोला गया है। आपके नेता कांग्रेस पार्टी करे और अधिकारियों से माफी मांगनी पड़े। बिल्कुल जल्दी, समय नहीं है चौबे जी, जल्दी चौबे जी, आ गई बात, आ गई चौबे जी जल्दी। देखिए, इसमें जिसने ये लिस्ट पब्लिश की है ना, गलती उसकी उसकी है। भी है, कंट्रोवर्सी सबसे पहले उसी ने शुरू करी। अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो फर्स्ट देखने में भूपेश बघेल ने थोड़ा सा जल्दी करके तो थोड़ा देख लेना था करके। देखिए, आप बहुत सीनियर है, जल्दी तो वही है, ठीक है, थोड़ी अब उनको गलती बयान नहीं देना है, था। जिम्मेदार नेता की गलती नहीं हुई है उनसे, अधिकारियों को समझना बड़ी चाहिए। गलती है और साहब, आज एक भी मैं डंके की राजनेता, चोट में कह एक रहा हूं, मुख्यमंत्री उन रहा हुआ अधिकारियों आदमी, को सोचना 5 साल का पड़ेगा। मुख्यमंत्री, अधिकारियों को अगर इस पूरा नाम प्रकार लिखना का चाहिए, बयान सरनेम देता है, लिखना तो चाहिए क्षमा और उनके मांगनी पिताजी का चाहिए नाम लिखना चाहिए। न्यूज नाम के अगर 10 लोग होंगे तो ये सरकार जिम्मेदारी लेगी क्या कि किसको ज्वाइन कराएंगे? स्पेस रानी का अभी तक पता नहीं है। आप देखो, ये घुमाने का काम मत करो, बात करते हैं आप कह दीजिए, आप तथ्यों से बचाने का प्रयास करो। बोल दीजिए, आप अपने नेताओं की गलती को स्वीकार करो साहब। नाम का एक आदमी रहेगा क्या, या प्रमोद नाम का या अनिल नाम का एक आदमी रहेगा क्या? कांग्रेस पार्टी में प्रमोद नाम का एक ही आदमी है। गजब बात करते हैं, प्रमोद चौबे भी है। कहने का मतलब रायपुर में अगर टिकट मिलेगा तो हम आप ही का नाम समझेंगे। अरे भाई, प्रमोद तिवारी अच्छे नेता है। प्रमोद देखिए, ऐसा है कि इस गलती के पकड़ने से अब पीएससी के जो लोग होंगे वो थोड़ा ठीक से लिस्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, ये इसका जो सुखद परिणाम अभी आगे आने वाला है। लेकिन साथ में ये भी चौबे जी आपको कहना चाहिए कि ये गलती के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सबक मिलेगा, बिना तथ्यों के कोई बयान जारी नहीं करेंगे। भाजपा वाले तो सबसे ऐसी बोलवाते हैं डरा के। चौबे जी को आप बोल रहे हैं। मैं तो आदरणीय चौबे जी अब गलती किसकी है जनता को तय करने देते हैं। और डिबेट में काफी हद तक सारे विषय पर चर्चा हो गई है और कुछ गड़बड़ी है तो वो भी सामने आ गई है। ऐसे में अब ये फैसला जनता को करना है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत, क्योंकि राजनीतिक धर्म भी निभाना है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, मुद्दे भी उसने उठाए हैं और सच्चाई को समझना जनता के ऊपर छोड़ते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़ने का धन्यवाद, श्रीचंद सुंदरानी जी ने समय दिया उनका धन्यवाद, प्रमोद दुबे जी ने समय दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखें अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।